मूवी के शुरू में हम टेसा को देख पाते हैं। उसका हाई स्कूल खत्म हो चुका है। कॉलेज के लिए वो अलग शहर में जाना चाहती है। उधर वो हॉस्टल में रहेगी, लेकिन उसकी मॉम उसे लेकर बहुत ही परेशान है, इसलिए वो उसे परमिशन नहीं दे रही थी। पर टेसा फाइनली उसकी मॉम को मना ही लेती है। असल में टेसा बचपन से वो ही सब करते आ रही है जो उसकी मॉम पसंद करती है। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड नोआ को भी उसकी मॉम ने ही सिलेक्ट किया था। नोआ पहले उसका बेस्ट फ्रेंड था और अब वो उसका बॉयफ्रेंड भी है। पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। उसकी मॉम और नोआ उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं, बट उसकी रूममेट उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो टेसा को रूम चेंज करने के लिए कहती है, पर टेसा उन्हें कन्विंस कर लेती है। वो कहती है वो बस स्टडीज पे कंसंट्रेट करेगी। नोआ भी अपसेट था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो उनकी रिलेशनशिप का क्या होगा। टेसा नोआ और उसकी मॉम दोनों को ही अच्छे से समझाकर घर भेज देती है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है, तो उधर उसका एक फ्रेंड बनता है, लैंडन। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर पसंद है, लेकिन जॉब के लिए उसे इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। फिर जब वो अपने रूम में होती है, तब बाथरूम से निकलते ही वो हार्डिन को देख पाती है। टेसा की रूममेट स्टेफी और हार्डिन फ्रेंड्स हैं। वो स्टेफी से मिलने आया है। वो दोनों टेसा को उनके साथ पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, पर टेसा मना कर देती है। वो हमेशा पढ़ाई करती है, बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंजॉय नहीं करती। इसके कुछ दिनों बाद स्टेफी फिर से उसे एक पार्टी में चलने के लिए पूछती है, और इस बार टेसा मना नहीं कर पाती। वो उस पार्टी में जाती है। उधर हार्डिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी थी। वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, पर टेसा ड्रिंक नहीं करती। मॉली उससे पूछती है, तुम पहली बार कब इंटीमेट हुई थी? टेसा कुछ जवाब नहीं दे पाती, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि टेसा अभी भी वर्जिन है। फिर मॉली उसे डेयर देती है कि उसे हार्डिन को किस करना पड़ेगा। तब हार्डिन उसके करीब जाने लगता है, पर टेसा वहां से उठ के बाहर चली आती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, पर नोआ समझ जाता है वो एक पार्टी में गई है। इस बात पे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो एक रूम में आती है। उधर उसकी पसंद की बहुत सारी बुक्स थी। वो ये सब बुक्स देख ही रही थी कि तभी हार्डिन वहां आ जाता है। असल में ये उसका रूम है। वो टेसा को किस करने जाता है, पर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक टॉपिक को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती है, लेकिन हार्डिन प्यार में बिलीव नहीं करता। इस पे ये दोनों बहुत लड़ते हैं। क्लास के बाद लैंडन को वो इसके बारे में बताती है। लैंडन कहता है हार्डिन कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। असल में हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है। ऊपर से उसकी मॉम की फिनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो उसके डैड पे गुस्सा है। अगले दिन ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं और इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। हार्डिन उसे एक लेक के पास ले जाता है। उधर वो स्विमिंग करने लगता है। टेसा पहले मना करती है, पर बाद में वो भी उसे ज्वाइन करती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा कहती है वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। पर हार्डिन उसे मना करता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। ये सुन के टेसा गुस्सा हो जाती है और हॉस्टल वापस आती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश तो करती है, पर उसे हार्डिन की ही सपने आते हैं। अगले दिन नोआ उससे मिलने आता है। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। रात को ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं। उधर एक लड़का टेसा के साथ मिसबिहेव करता है। तब हार्डिन उसे बहुत मारता है। नोआ आज रात उसके साथ ही रहता है। नोआ के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है। वो और हार्डिन एक ही घर में रहते हैं। आज हार्डिन और उसके डैड की लड़ाई हुई है, इसलिए लैंडन टेसा को बुलाता है हार्डिन को कंफर्ट करने के लिए। तब टेसा जाके उससे बात करती है। हार्डिन भी उससे माफी मांगता है उस दिन के लिए। फिर ये दोनों हार्डिन के रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह नोआ उससे पूछता है कल रात तुम कहाँ पे थी? टेसा कहती है मैं मेरे एक दोस्त के घर पे थी। नोआ पूछता है कौन सा दोस्त? इन दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी हार्डिन उधर आ जाता है। नोआ सब कुछ समझ जाता है और टेसा से ब्रेकअप करके चला जाता है। टेसा बहुत अपसेट हो जाती है। 2-3 दिन तक किसी से ठीक से बात नहीं करती। फिर एक दिन वो हार्डिन से मिलती है और कहती है मेरी लाइफ में नोआ से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो,
क्योंकि उसे मेरी मॉम ने सिलेक्ट की थी और तुम्हें मैंने सिलेक्ट किया है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब हार्डिन भी मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों बहुत मजे करते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन ये दोनों जब टेसा के रूम में मेकआउट कर रहे थे, तब टेसा की मॉम उधर आ जाती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, पर टेसा ये नहीं करना चाहती। तब उसकी मॉम उस पर गुस्सा होके उसे पैसे देना बंद कर देती है। अगले दिन हार्डिन उसे लेकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों लिव इन में रहते हैं। फिर उसके डैड लंदन की मॉम से शादी करते हैं। उधर हार्डिन टेसा को लेकर जाता है। टेसा उसके डैड से मिलती है। वो टेसा को उनके फ्रेंड के ऑफिस में एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन हार्डिन उसके डैड से नफरत करता है। वो जब छोटा था तब उसके डैड ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, इसलिए उसकी मॉम को भी हैड़ा सुना पड़ा था। वो ये बात कभी नहीं भूल पाएगा और अपने डैड को भी माफ नहीं कर पाएगा। दिन घर आके ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है। ये टेसा देख लेती है। तब वो हार्डिन को कन्फ्रंट करती है। वो कहता है, उसे इग्नोर करो, देखो मैंने उसे रिप्लाई तक नहीं दिया। लेकिन फिर भी इन दोनों में झगड़ा होता है, तो वो घर से निकल जाता है। रात हो जाती है, पर हार्डिन घर नहीं आता, इसलिए टेसा परेशान हो जाती है। वो उसे ढूंढने जाती है। उसे हार्डिन का एक फ्रेंड मिलता है और वो उसे हार्डिन का लोकेशन दे देता है। टेसा वहां जाके देखती है, उधर स्टेफी और मॉली बात कर रही है। स्टेफी उससे पूछती है, तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहती? टेसा कहती है, हम दोनों एक फ्लैट में रहते हैं, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं। ये सुन के मॉली अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी हार्डिन को पसंद करती है। इस टाइम हार्डिन भी उधर आ जाता है। मॉली कहती है, जिस दिन हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन कह रहा है वो बहुत ही आसानी से टेसा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। ये देखकर टेसा गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, पर हार्डिन उसे रोकता है। वो कहता है, ये बहुत पहले की बात है, तब मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं था, इसलिए ये डेयर एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती और अगले दिन अपने घर चली आती है। वो अपनी मॉम से माफी मांगती है और वो भी उसे माफ कर देती है। फिर वो नोआ से मिलने जाती है और उसे सॉरी बोलती है। नोआ भी उसे माफ कर देता है और ये दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसे एक जॉब चाहिए था, इसलिए हार्डिन के डैड ने जिस कंपनी में जॉब के लिए कहा था वो उधर ज्वाइन करती है। इसके कुछ दिनों बाद वो कॉलेज आती है। उसका सेमेस्टर खत्म होने वाला है। एक दिन क्लास में उन्हें एसे लिखने के लिए दिया जाता है। इस टाइम हार्डिन टेसा के लिए एक लेटर लिखता है और वो टीचर को सबमिट कर देता है। टीचर ये लेटर देखकर टेसा को दे देती है। दिन वो उस लेक के पास जाकर लेटर को पढ़ती है। उसमें हार्डिन लिखता है, मैं कभी प्यार में बिलीव नहीं करता था, पर तुमसे मिलके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे दूर मत करो। लेटर को पढ़ते ही हार्डिन उधर आ जाता है। तब टेसा भी उसे माफ कर देती है और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगी और वो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट कर लो। सब लोग जरा चेक कर लो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किए हो या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ।